Hello students, welcome to Chem MCQs Academy. Let's read this question. The question says, consider the following statements. हमें कुछ statements दिए गए हैं, हमें बताना है. Choose the correct statement. हमें correct statement बताना है. Statement first is, when O2 is converted into O2 positive, bond order decreases. Statement second is, O2 molecule is paramagnetic because it contains two unpaired electrons in pi star 2px and pi star 2py molecular orbitals. Statement third is, the bond length in NO is greater than in NO positive. So इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉन्ड ऑर्डर जो है इट्स इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ electrons in bonding minus number of electrons in anti-bonding divided by 2 and bond order जो है it's inversely related with bond length. And O2 molecule इसके पास 16 electrons होते हैं. अगर हम इसकी MOT कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वो है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 sigma 2p z2 pi star pi 2p x2 equal to pi star equal to pi 2p y2 pi star 2px equal to pi star 2py. इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंड इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. सो अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, अगर हम काउंट करेंगे 2 4 6 8 10 12 14 15 एंड 16, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स की हमने कॉन्फ़िगरेशन डाल दी. अब हम देखेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है 2 4 6 8 10 है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. सो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा दैट विल बी 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है 2 4 5 एंड 6 से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स -6 डिवाइडेड बाई करेंगे 2, 6 डिवाइड बाई 2. जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे वो निकल के आएगा 2. इसी तरह अगर O2 2 पॉजिटिव का हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि O2 2 पॉजिटिव, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 पॉजिटिव का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. इसी कॉन्फ़िगरेशन में से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को कट करेंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है कम अगर करेंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे. लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक तो ये दूसरा ये रहेंगे, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स. और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 10 एंड एंटी बॉन्डिंग में आएंगे 4. सो इसका जो ये O2 का बॉन्ड ऑर्डर है एंड O2 2 पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो निकल के आएगा 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 3. इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है. सो पहला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट हमें बताता है व्हेन O2, जब हमने O2 को कन्वर्ट किया इनटू O2 2 पॉजिटिव में, बॉन्ड ऑर्डर जो है
वो डिक्रीज हुआ। देखिए O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है एंड O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यानी कि जब हमने O2 को कन्वर्ट किया O2 पॉजिटिव में, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ ना कि डिक्रीज हुआ। सो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। O2 को जब हमने कन्वर्ट किया O2 पॉजिटिव में, वहां पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ, 2 से 3 हुआ यानी कि इंक्रीज हुआ, और स्टेटमेंट में बताता है ये डिक्रीज होता है। ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। Statement second is O2 molecule is paramagnetic because it contains two unpaired electrons in pi star 2px and pi star 2py molecular orbitals. O2 जो मॉलिक्यूल है, जब हमने इसकी MOT कॉन्फ़िगरेशन डाल दी तो हमने देखा pi star 2px एंड pi star 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है। सो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। सो ये जो मॉलिक्यूल है ये पैरामैग्नेटिक है। सो स्टेटमेंट बी करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सी, NO, पहले हम NO की कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। NO जो है इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 15 इलेक्ट्रॉन्स की जब हम MOT कॉन्फ़िगरेशन डाल देंगे वो कुछ इस तरह से है। फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन, MOT कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है। ये है NO मॉलिक्यूल, 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, एंड जब इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन डाल देंगे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल टू पाई 2py पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। 15 इलेक्ट्रॉन्स हमें डालने हैं, पहले इसमें 2 जाएंगे, 4 6 8 10 12 14 और एक इसमें जाएगा 15। सो इसका जब हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे वो निकल के आएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में, 5 है एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइड बाय करेंगे 2, वो निकल के आएगा 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर है। अब अगर हम NO पॉजिटिव यानी NO पॉजिटिव में 14 इलेक्ट्रॉन्स है एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है वो आता है 3 यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में, 4 एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइड बाय 2, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 3। सो स्टेटमेंट थर्ड जो है, द बॉन्ड लेंथ इन NO इज ग्रेटर देन इन NO पॉजिटिव। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, जहां जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? NO पॉजिटिव का, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है एंड NO का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। सो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी, एंड जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है सो इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, एंड NO जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है सो इसका बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होगा। सो स्टेटमेंट थर्ड इज द बॉन्ड लेंथ इन NO इज ग्रेटर देन इन NO पॉजिटिव। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। NO का जो बॉन्ड लेंथ है वो 2.5 है, ओबियसली इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू NO पॉजिटिव बिकॉज इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है। सो
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट स्टेटमेंट। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज स्टेटमेंट सेकंड and statement third is correct statement. Hope you got this. Best of luck.